नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद बीएस क्लासेज पर। और आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रागेटिव का सेकंड पार्ट, जिसमें डब्लू फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आपने पिछला हमारा वीडियो नहीं देखा है, जिसमें आपको चेंज पर्सन, चेंज टेंस, किस प्रकार से हम टेंसों को बदलते हैं, कैसे हम पर्सन को चेंज करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जा कर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के तरीके से कंप्लीट है। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखते हैं इंट्रागेटिव का, जो इंट्रागेटिव में सेकेंड टाइप होता है, और उस सेकेंड टाइप में डब्लू फैमिली अर्थात क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे व्हाई होता है, हाउ होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है। इस तरीके से पहला हमारा नियम होता है, और नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नसूचक शब्द, ध्यान से पढ़िए इसको, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, हु, विच, whom, whose, when, where, why, how आदि से शुरू होता हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाते हैं, इन्हीं को स्वयं रख देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, इसमें जो हम कंजक्शन लगाते थे, पिछले वाले में देखा होगा आपने, दैट लगाते थे, उसके बाद में जब इंट्रागेटिव पढ़ाया तो उसमें इफ़ या वेदर लगाते थे। लेकिन यहाँ पर हम इफ़ वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जो वर्ड होगा, जैसे वाट होगा, और या फिर हु होगा, या हाउ होगा, या वेयर होगा, जैसे भी क्वेश्चन वर्ड होंगे उनको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। जो हमारा कनेक्टिव वर्ड होगा, जो कंजक्शन होगा, उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, और आगे वाक्य को हम असर्टिव बना देंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड रख करके वाक्य को कैसा बना देंगे, असर्टिव बना देंगे। तो इस तरीके से हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब जैसे वेयर यहाँ पे आया है, तो वेयर को हम ज्यों का त्यों कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे, आगे वाक्य को असर्टिव बना देंगे। तो हम देखते हैं पहला सेंटेंस, और पहले सेंटेंस में हम कह रहा है फादर सेड टू मी। अब ध्यान से देखिए, फादर सेड टू मी। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखिए, फादर सेड टू मी, पिताजी मुझसे कहते हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ। हाउ माने कैसा, आर माने है, हो, यू माने तुम, फीलिंग माने महसूस कर रहे, नाउ माने अब। पिताजी मुझसे कहते हैं कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये हमारा डायरेक्ट में है, ये कैसा है, डायरेक्ट है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में लिखेंगे फादर आस्क्ड मी, फादर आस्क्ड मी। अब हाउ जो कंजक्शन है, इसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हाउ। अब देखिए यहाँ पे हम पर्सन चेंज करेंगे। जो पर्सन हमारा है वो यहाँ पर दे रखा है यू, तो यू है, तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा है मी। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, तो यहाँ पे यू का हो जाएगा, मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा आई। तो हम इसे लिखेंगे हाउ आई। आर है, टेंस बदल जाएगा, अर्थात ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा वहाँ पे लग जाएगा वाज। कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं, वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ में वाज, और बहुवचनकर्ता के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो आई वाज फीलिंग, आई वाज फीलिंग, और नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, फादर आस्क्ड मी हाउ आई वाज फीलिंग देन। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट विल यू डू विद दिस मनी हेयर। ही सेड टू अस, उसने
हमसे कहा, व्हाट माने क्या, विल यू डू विद दिस, कि यह क्या करोगे, मनी धन, हेयर यहाँ, यहाँ इस धन को आप क्या करोगे। तो इसको जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में सीधा सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लिखेंगे ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस। वाट कंजक्शन है तो वाट का हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, तो वाट को हम ज्यों का त्यों रख देंगे। यू जो हमारा सेकेंड पर्सन का है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अस है और अस का सब्जेक्ट होता है वी। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। तो हम वी लिखेंगे और विल को वुड में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड अस व्हाट वी वुड डू विद दिस का दैट हो जाएगा। मनी को ज्यों का त्यों रख देंगे और हेयर का देयर हो जाएगा और फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि हम वाक्य को क्या बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे, यानी कि वाक्य हमारा असर्टिव बन गया। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं और अगला सेंटेंस हमारा है वेयर आर यू गोइंग नाउ सेड आई टू माई सर्वेंट। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो ये सेंटेंस उल्टा लिखा है, यानी कि ये पार्ट बाद वाला पहले लिखा है और पहले वाला बाद में लिखा है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ये हमारा लिखा है तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि आई सेड टू माई, आई सेड, इसको थोड़ा साफ करते हैं, आई सेड टू माई सर्वेंट। अब देखिए, अब ऐसे पढ़ेंगे आई सेड टू माई सर्वेंट, तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई आस्क्ड माई सर्वेंट, आई आस्क्ड माई सर्वेंट। अब यहाँ पर देखिए वेयर है, वेयर को हम कनेक्टिव के रूप में वैसे ही प्रयोग कर लेंगे, तो लिख देंगे वेयर। यू है, सर्वेंट के अनुसार बदला जाएगा तो ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू दे रखा है, तो यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या है, सर्वेंट है, माई सर्वेंट, मेरा मित्र, तो मेरा मित्र यहाँ पे पुल्लिंग है, तो यहाँ पे हम ही रख देंगे, तो हो जाएगा वेयर ही। अब यहाँ पर देखिए दे रखा है आर, तो हो जाएगा यहाँ पे वाज, एक वचन के साथ में वाज, तो ही वाज गोइंग। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस आया है नाउ, नाउ को हम बदल देंगे देन में। इस तरीके से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आई आस्क्ड माई सर्वेंट वेयर ही वाज गोइंग देन। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं और अगला सेंटेंस है आई सेड टू द टीचर, आई सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई सर। अब देखिए यहाँ पे सर आया है, नियम याद करिए, यानी कि जहाँ पर सर, मैडम, काइंडली प्लीज, ये चीज़ें दे रखी हों तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टफुली लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, रिस्पेक्टफुली। तो इसको हम रिस्पेक्टफुली को, अब यहाँ पे जहाँ पे सर होगा या मैडम होगा, इन जगह पे हम क्या लिख देंगे, रिस्पेक्टफुली ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड द टीचर, आई आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, सर की जगह पर क्या लिख देंगे, रिस्पेक्टफुली। हॉई कंजक्शन है, उसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हॉई। अब देखिए डिड यू एक्सपेल माई ब्रदर फ्रॉम योर क्लास, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। मैंने अध्यापक से कहा, निवेदन करते हुए कहा, सर। हाई डिड यू, हाई माने क्यों, डिड यू माने आप, आपने, स्पेल निष्कासित कर दिया, माय ब्रदर मेरे भाई को, फ्रॉम योर क्लास अपनी कक्षा से, आपने अपनी कक्षा से मेरे भाई को क्यों निष्कासित कर दिया। तो अब यहाँ पे हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा आई आस्क द टीचर रिस्पेक्टफुली, हाई। अब यहाँ पर देखिए यू है और यहाँ पे टीचर है, तो यू जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, तो टीचर है तो ही हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ही हैड एक्सपेल्ड। अब यहाँ पर देखिए माई, माई जो है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे आई है,
तो आई का जो पजेसिव होगा वो माई ही होगा, तो इसलिए माई को हम माई ही रखेंगे। ही हैड एक्सपेल्ड माई ब्रदर फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे योर आया है, और योर जो है ये सेकेंड पर्सन का पजेसिव है, और इसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे हिज। तो फ्रॉम हिज क्लास। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, और अगला सेंटेंस है द पुलिस मैन सेड टू द टैक्सी ड्राइवर। पुलिस के आदमी ने टैक्सी चालक से कहा, व्हाई डिड यू रिफ्यूज, तुमने क्यों इनकार कर दिया, टू टेक दीज लेडीज, इन महिलाओं को ले जाने के लिए, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। तो अब इसका हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में ये बनेगा द पुलिस मैन आस्क्ड द टैक्सी ड्राइवर अब देखिए यहाँ पर जो हमारा हवाई है कंजक्शन वैसे ही लग जाएगा, तो हम इसको हवाई को हवाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हवाई। डिड है और यहाँ पे यू है, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड रिफ्यूज्ड टू टेक दीज का दोज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम दोज लिख लेंगे, दोज लेडीज टू द रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि द पुलिस मैन आस्क्ड द टैक्सी ड्राइवर व्हाई ही हैड रिफ्यूज टू टेक दोज लेडीज टू द रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे है he said to me, he said to me, comma inverted comma, where do you live? प्रश्नवाचक चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसको जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर वेयर है तो वेयर का हम वेयर ही रख लेंगे, क्योंकि हम जो सेंटेंस होता है कनेक्टिव वर्ड उसी को रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा वेयर। अब देखिए यहाँ पे यू है, तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो यहाँ हो जाएगा आई। वेयर आई। टेंस देखिए, टेंस यहाँ पर आप देख लीजिए, वेयर डू यू लिव यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, तो लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। वेयर आई लिव्ड। फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, और अगला सेंटेंस है ही सेड टू मोहन। ही सेड टू मोहन, ही सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ मच मनी डू यू वांट।
हाउ मच मनी डू यू वांट। फुल स्टॉप लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा हाउ मच आया है, ये पूरा वाक्य जो हमारा है वो इंट्रागेटिव के ही मध्य रहता है। तो यहाँ पर जब हम कंप्लीट करेंगे इस सेंटेंस को तो लिखेंगे ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी। हाउ मच मनी ही वांटेड। अब समझ लीजिए यहाँ पे आया है हाउ मच मनी डू यू वांट। तो डू यू वांट जो आया है, डू यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का आया है और प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे यू आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोहन है तो यू को हम मोहन के अनुसार बदलेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। जब पास्ट इंडिफिनिट चला जाएगा तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, अर्थात सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से हम सेंटेंसों को आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे और सेंटेंस को अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करिए। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप प्रैक्टिस ही परफेक्ट होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस जो होगी वही आपको कंप्लीट एक से एक बेहतर आपको परिणाम देगी। तो इस तरीके से अगर आपने पिछला हमारा वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने इंट्रागेटिव जो है, इंट्रागेटिव का फर्स्ट टाइप, तो उसे आप वॉच कर लिए। धन्यवाद।